दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का इंग्लिश बुक में एक स्टोरी को लेकर आए हैं जिसका नाम है द नेकलेस। और ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। जितना ही नाम सुनने में लग रहा है उतना ही ये कहानी मज़ेदार होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम लोग लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। नेकलेस मतलब गले का हार। आखिर होता क्या है, पहले ये चीज़ को हम लोग समझेंगे। इस कहानी बहुत ही मज़ेदार पहले ही बता चुके हैं। नेकलेस में, क्योंकि यहाँ पे इस कैरेक्टर में अगर बोला जाए इस स्टोरी में, तो स्टोरी में कुल मिलाकर के आपका 2-3 कैरेक्टर जो है बहुत ही मेन है। खास करके 3 कैरेक्टर मेन है। ये पूरी कहानी चलती है मटिल्डा पे। और मटिल्डा एक लड़की है जिसका शादी हो चुका होता है और वो चूँकि सपनों में जीती है। उसका बहुत ही बड़ा सपना होता है कि हम एक बड़े घर में मेरा शादी हो और मेरा बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल रहे, बहुत अच्छा घर रहे। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि जितना हम लोग अच्छा चाहते हैं भगवान के कृपा से उतना ही हम लोग को ख़राब मिल जाता है। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन कुछ कहानी में ऐसा ही है। आते हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मटिल्डा का भी ऐसा ही शौक था कि मेरा शादी हो, वो बहुत अच्छे घर में हो। और अब आते हैं उसका पति के बारे में। तो उसका पति का नाम है लोइजल। यस, लोइजल जो उसका पति है, जो छोटे से एक कलर का काम करता है। और वो कलर का काम करता है और इसका सारा इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है। आइए हम लोग कहानी के तीसरे लोग से मिलाते हैं जिसका नाम है जीन फॉरेस्टियर, जो मटिल्डा की फ्रेंड है। आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, क्योंकि मटिल्डा का शौक था कि हम अच्छे ज़िंदगी में एक अच्छे लाइफ स्टाइल में मेरा शादी हो, एक अच्छा लाइफ मेरा बीते। लेकिन उसका शादी जो होता है वो मिस्टर लॉयजल से होता है, जो एक साधारण सा क्लर्क है और वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में कलर का काम करता है। और लेकिन उसकी फ्रेंड जो थी जीन फॉरेस्टियर, वो बहुत ही अमीर थी। उसका बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल था और वो उसका घर इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि जब भी उसका घर जाती थी तो उसका इतना अच्छा लाइफ स्टाइल देख करके, क्योंकि लड़कियों में जलन तो होती है ना, तो इतना अच्छा लाइफ स्टाइल देख करके वो जलने लगती थी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक बार की बात है कि एक शाम जो मिस्टर लॉयजल था वो हाथ में एक अपना इन्वेलप लेकर के आता है। क्योंकि वो इन्वेलप जॉर्ज रामपोनियो के घर से आता है। उसके घर में पार्टी रहता है जनवरी 18 को शाम में, मंडे का दिन रहता है पार्टी का दिन। और वो पार्टी में इनविटेशन लेकर के आता है। उसको लगता है कि मेरी पत्नी कभी बाहर नहीं जाती है तो अच्छा मौका है कि इसी बहाने हम लोग दोनों घूम लेंगे। लेकिन जैसे ही घर में आता है और उसको काट देता है तो वो बहुत ही नाराज़ हो जाती है। वो चुपचाप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो बोलते इसको हम क्या करें। तो बोला कि तुमको पता नहीं मटिल्डा, ये कार्ड जो मिला है ये जॉर्ज रामपोनी के यहाँ से मिला है। उसकी यहाँ पार्टी है और पार्टी में बहुत सिलेक्टेड लोग ही इनवाइट हैं। तुमको पता है, हमको भी कार्ड मिला है और हम लोग दोनों साथ में जाएंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, एक दिन बाहर साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। फिर भी मटिल्डा नाराज़ रहती है। मटिल्डा बोलती तो मैं क्या करूँ, आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाने वाली। या तो जिसके पत्नी के पास ड्रेस होगा उसको दे दीजिए, मैं नहीं जाने वाली। क्योंकि लड़कियों का तो नौटंकी रहता है ना। तो क्या होता है ना कि मिस्टर लॉयजल उसको बहुत मनाता है। क्या हो गया, तुम इतना काहे नाराज़ हो, बोलो। तो बोलती है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, जिसके पास ड्रेस है उसके पास दे दीजिए। पति तो बहुत प्यार करता था, भले वो गरीब था। तो मिस्टर लॉयजल उसको बोलता है कि चूँकि हम 400 फ्रैंक्स मेरे पास है, जिसको हम दूसरे काम के लिए रखे हैं, एक गन खरीदने के लिए रखे हैं ताकि मैं शिकार करने के लिए अगले नेक्स्ट समर सीजन में जा पाऊँ। लेकिन अगर तुम नाराज़ हो जाती है तो एक काम करो, ये लो 400 फ्रैंक्स, और ये 400 फ्रैंक्स को ले जा कर के एक अच्छा ड्रेस खरीद लेना जिसको तुम दूसरा जगह भी खरीद सकते हो। अब अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी मटिल्डा नाराज़ रहती है। अब फिर उसको पूछते हैं कि अब क्या हो गया, अब तुम क्यों नाराज़ हो। तो वो बोलती है कि ड्रेस का तो अरेंजमेंट हो गया, अब मैं गले में क्या पहनूंगा।
और गले में पहनने के लिए भी टेंशन था। तब मिस्टर लोइजल के पास तो पैसे थे नहीं बचे हुए। वो बोलते हैं कि जाओ अपने फ्रेंड के पास जाओ, जिसका नाम हम पहले बता चुके थे, फॉरेस्टियर। वो फॉरेस्टियर के पास जाओ और कुछ ज्वेलरी उधार लेकर के आ जाओ। ये इसका बात मानती है और चले जाती है फॉरेस्टियर के घर, और फॉरेस्टियर भी इसको ज्वेलरी चुनने के लिए दे देती है। ये अच्छा सा ज्वेलरी गले का हार सिलेक्ट करती है और सिलेक्ट कर करके उसको ले आती है। पार्टी में जाती है, बहुत ही खुश, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सब लोग मज़े कर रहे थे और सारे लोग इसको देखते हैं, सब लोग इसके साथ डांस करते हैं और ये पार्टी में बहुत अच्छी लग रही थी और सारे लोग इसके साथ मस्ती करते हैं। लेकिन जब पार्टी से निकल कर आती है तो सोचती है कि घर पहुंचने के बाद कि एक बार हम फिर से देखें कि हम रियल में कितने खूबसूरत लग रहे थे। जैसे देखती है वो चिल्लाती है कि क्या हो गया, अब तो मैं कहीं का नहीं रही, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। तो उसका पति बोलता है क्या हो गया, तुम अभी रात भर पार्टी में आए हैं, अभी हमको ऑफिस जाना है, अब तुम क्या इतना चिल्ला रही, आराम से सोने दो हमको। तो बोलती है कि मेरा नेकलेस, अब मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। अब ये पूरा टेंशन आ जाता है। उसका पति बोलता है क्या हो गया, क्या हो गया, एक काम करो, अब तुम खो बैठी, तुमको पता है तुम्हारे पास था या नहीं था, गाड़ी में जब तुम आ रही थी, तुम पार्टी से निकली थी, तुम्हारे पास था कि नहीं था। उसका पति उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है, समझाता है, याद करने की कोशिश कराता है, पूरा दिन भर ढूंढता है लेकिन उसको कहीं भी नहीं मिलता है। पूरा ऑफिस, न्यूज़पेपर, हर जगह रिवार्ड देने के लिए वो छपवा देता है लेकिन कहीं भी उसको नहीं मिलता है। अब उसको चूँकि देना था तो ये अपनी पत्नी को बोलता है कि एक काम करो, तुम अपनी सहेली को बोल दो कि हम कुछ दिन के बाद इसको दे देंगे, नेकलेस जो तुम्हारा है रिपेयरिंग करने के लिए दिए हैं, इसलिए कुछ दिन के बाद इसको दे देंगे। लेकिन जैसे ये दुकान जाता है, जिस दुकान का नाम पैलेस रॉयल रहता है, वहाँ जाता है और वो ऐसा नेकलेस के बारे में पता करता है तो वो 36,000 का था। अब इन लोगों को और टेंशन कि 36,000 लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से। अब वहाँ पे 36,000 जब बोला जाता है तो चूँकि 18,000 जो था वो इसका पापा इसके लिए छोड़ के गए थे। जब मिस्टर लोयल के पापा डेथ किए थे तो इसके लिए रख के गए थे सेविंग के रूप में। वो 18,000 उसको उठा देते हैं और 18,000 और 1000 को जुगाड़ करने के लिए अगल बगल से बहुत मांगते हैं, अपना सारा एक्स्ट्रा काम करते हैं, पत्नी को भी इधर उधर काम करवाते हैं और सारा घर द्वार बेच करके वो किसी तरह ज्वेलरी खरीद करके उसके फ्रेंड को दिला देते हैं। उसके फ्रेंड के पास जैसे ही जाता है, ले करके जाती है तो वो देखती भी नहीं है और देखने के नहीं बावजूद भी उसको रख देती है। अब क्या होता है, एक शाम में 10 साल ऐसे बीत जाते हैं, इन लोग कर्ज में डूब जाते हैं, पूरा कर्ज से उठते उठते 10 साल हो गए। अब मटिल्डा बूढ़ी हो चुकी है, चूँकि दूसरे घर में काम करती है, अब उसका हाथ रफ हो चुके हैं, अब उसका फैंसी ड्रेस, फैंसी कपड़ा, फैंसी लाइफ कुछ भी नहीं, क्योंकि वो पूरा कर्ज से बर्बाद हो चुकी है और एक छोटी सी नेकलेस उसका ज़िंदगी को पूरा तहस नहस कर दिया। एक सुबह संडे की बात है कि वो अचानक से देखती है कि चेम्प्स इलाइसिस नाम का जगह है जहाँ पे वो फॉरेस्टियर को देखती है तो वो हिम्मत करती है और उसके पास जाती है, बोलती कि गुड मॉर्निंग जीन, तुमको पहचानी। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, तुमसे कोई मिस्टेक हुआ है। बोले नहीं नहीं, हम मिस्टेक मेरे से नहीं हुआ है, मैं मटिल्डा लोइजल तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो बोलती ओ मटिल्डा, तुम इतना बदल गई रे। तो ये मटिल्डा कहती है हाँ हाँ, ये तो बस तेरे कारण हुआ। बोले कि कैसे, मेरे कारण कैसे हुआ। बोला हाँ, तुमको पता है तुमसे एक ज्वेलरी लिए थे। हाँ हाँ याद है, तो तुमने तो लौटा दिया था। कि नहीं नहीं, वो ज्वेलरी मैं भूल चुकी थी और वो ज्वेलरी के चक्कर में हमको 36,000 हमको पे करना पड़ा, जिसके कारण मैं पूरी बर्बाद हो गई, पूरा लूट गई। बोले रे तुमको क्या लगा, वो 36,000 का नहीं था, बल्कि वो कितना था, मात्र 5,000 फ्रैंक्स का था, सॉरी 500 फ्रैंक्स का था। और जैसे ये सुनती है उसको बोलती कि काश तुम वो दिन खोल के देखी रहती तो मेरा लाइफ इतना हेल नहीं हुआ रहता। और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यानी इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है, एक छोटी सी शौक, एक छोटी सी चीज़ उसकी पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देती है। इसीलिए हम लोग को पास जितना सारा चीज़ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए।